हाय फोक्स, तो ये वीडियो के अंदर हम जो है एक और कंपनी का डिस्कशन करेंगे। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम है डीपी आभूषण। अब ये भी एक कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, जैसे कि आपकी स्काई गोल्ड वगैरह है, और आपकी उसी सेगमेंट के अंदर काम करती है। गोल्ड सेगमेंट के अंदर ही ये जो कंपनी है वो मैक्सिमम काम करती है। ये भी क्या करती है कि इन्होंने जो है अपने स्टोर्स वगैरह बना के रखे, जैसे कि कल्याण है, आपका सेनको है, टाइटन है। उन्होंने जिस तरीके से अपने गोल्ड स्टोर्स ओपन करके रखे और जहाँ गोल्ड की रिटेलिंग करते, ज्वेलरीज वगैरह सेल करते हैं, उसी टाइप का काम जो है डीपी आभूषण जो है अपने बिजनेस के अंदर करती है, और मैक्सिमम रेवेन्यूज उनके वहाँ से ही आते हैं। अगर आप डीपी आभूषण के बारे में अगर आप सोच रहे रहोगे कि भाई मैं इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो ये जो है अपॉर्चुनिटी मुझे अच्छी खासी लग रही है। अब क्यों लग रही है? क्योंकि डीपी आभूषण की अगर आप देखोगे तो भाई सेल्स ग्रोथ के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। 85-86% के आसपास जो है ये कंपनी अपने सेल्स जो है ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो अगर आप कल्याण के नंबर्स देखोगे तो 37% का ग्रोथ है, टाइटन के नंबर्स 26% का ग्रोथ है, सेनको वगैरह के भी नंबर्स अगर आप चेक कर लोगे तो सेनको वगैरह में भी इतने ज़्यादा ग्रोथ के जो नंबर्स है हमें देखने नहीं मिल रहे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो 27% का ग्रोथ है। अगर आपको चेक करना है तो आप थंगामाइल का भी चेक कर सकते हो। पीएनजी के जो नंबर्स है अभी अच्छे आने स्टार्ट हो गए, 40% के आसपास पीएनजी ने जो है ग्रोथ दिखाई है अपने रेवेन्यूज़ के अंदर ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखोगे तो 47% की ग्रोथ है। तो भाई उन हिसाब से अगर आप बाकी कंपनी से अगर आप डीपी आभूषण को कंपेयर करोगे तो उन कंपनीज़ के हिसाब से इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो अच्छी खासी हमें जो है कंपनी के अंदर देखने मिल रही है। मतलब भाई सीधा जहाँ आपका पीएनजी कारगिल जो है 47% पे ग्रो कर रहा है, कल्याण जैसे प्लेयर्स 37% पे ग्रो कर रहे हैं, डीपी आभूषण जैसे प्लेयर्स सीधा 87% पे ग्रो कर रहे हैं। तो भाई ये जो है अच्छी खासी बात है। और इसके साथ साथ कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है, क्योंकि जहाँ इसके रेवेन्यूज जो है वो 84% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो ग्रोथ हमें देखने मिल रही है कंपनी के अंदर वो 89% की है ईयर ऑन ईयर। मतलब कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, और कंपनी के अर्निंग्स हम बोल सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू पेस ऑफ ग्रोथ से तो कंपैरेटिवली फास्टर पेस पे ही ग्रो कर रहे हैं। और कोई भी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है तो शेयर होल्डर इसके लिए एक बहुत फ़ायदे वाली बात हो जाती है, क्योंकि आपका ईपीएस जो है आपके रेवेन्यू के पेस से फास्टर इंक्रीज होता है, तो ईपीएस भी फास्ट इंक्रीज होगा। और जितना फास्ट आपका ईपीएस इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर अर्निंग्स भी उतनी बढ़ेगी और शेयर होल्डर्स को जो है अर्निंग्स भी उतनी ही जाएगी। तो ईपीएस आपका जितना फास्ट इंक्रीज होता है उतना ज़्यादा अगर आप स्टॉक का प्राइस देखोगे तो भागना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर डीपी आभूषण की बात करें तो लिस्टिंग होकर इसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आप देखोगे तो 2021 में इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई है, और अभी जो है इतना टाइम से ये जो है इतना ज़्यादा ग्रोथ रिपोर्ट नहीं कर रहा था अगर आप देखोगे तो, बट अभी जो है स्टॉक के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। अब ये ग्रोथ देखने क्यों मिल रही है हमें, सेल्स ग्रोथ एकदम से स्टॉक के अंदर क्यों? क्योंकि अगर आप ये दो तीन सालों का स्पैन ट्रैक करते हो तो कल्याण, टाइटन, ये सारे ऑर्गेनाइज रिटेल प्लेयर्स है ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर, उनके अंदर ग्रोथ देखने मिल रही है। ऑर्गेनाइज मार्केट जो है वो ज्वेलरी का वो इंक्रीज होते जा रहा है एज यू कंपेयर इट विद अनऑर्गेनाइज मार्केट। अभी भी इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो अनऑर्गेनाइज मार्केट का शेयर 60% है, बट स्टिल ऑर्गेनाइज्ड पहले जो है वो 10% के आसपास था 2001 के आसपास, और अभी जो है ऑर्गेनाइज शेयर सीधा 42-43% के आसपास आ चुका है। और ये जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट है ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड सेगमेंट के ऊपर, गोल्ड मार्केट के ऊपर, वो भी इंक्रीज होते जा रहा है एज यू कंपेयर इट विद अनऑर्गेनाइज्ड गोल्ड प्लेयर्स। और ये लोग डिस्काउंट्स वगैरह भी अच्छे खासे ऑफर करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो गोल्ड मार्केट जो है बहुत फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। अगर आप गोल्ड का मार्केट देखोगे, ज्वेलरी मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं बस, तो उसके अंदर से 15-16% कैगर का जो है हमें ग्रोथ देखने मिलेगा। और इंडिया के अंदर जो है 18-19% का कैगर का ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है अगले 3-4 सालों के अंदर। और इंडिया के अंदर अगर आप स्काई गोल्ड की बात करोगे ना, तो स्काई गोल्ड क्या करता है कि स्काई गोल्ड ब्राइडल वेयर ज्वेलरी नहीं बनाता है, वो फास्ट मूविंग ज्वेलरी बनाता है। और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो कल्याण, टाइटन वगैरह ये लोग जो है ब्राइडल वेयर ज्वेलरी पे भी अच्छा खासा फोकस करके रखते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो डिमांड है वो ब्राइडल वेयर से ही आती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो उस केस के अंदर लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है डिफर करने का, भले ही गोल्ड प्राइसेस जो है कितने भी ऊपर चल जाए। और अभी इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर भी जो है हमें कट्स देखने मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप गवर्नमेंट ने रिसेंटली 6-7% के आसपास कट की थी ना इंपोर्ट ड्यूटी, जिसकी वजह से आपके कल्याण, टाइटन वगैरह के अंदर अगर आप देखोगे तो भाई फुटफॉल्स भी स्टोर के अंदर जो है इंक्रीज होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसी तरीके से अगर आप इसके अंदर देखोगे तो डीपी आभूषण के अंदर भी वही सेम केस हो रहा है कि भाई गोल्ड के प्राइजेस कम हो गए, इसकी वजह से फुटफॉल जो है पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, और डिमांड भी गोल्ड की उतनी ही है। और वैसे भी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड गोल्ड की जो है अभी भी इंडिया के अंदर ही है। अगर आप देखोगे तो डेली वेयर जो है 40% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, और फैशन वेयर जो है 10% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप बहुत सारी गोल्ड कंपनीज को ट्रैक करते हो तो थोड़ा बहुत हमें स्टैट्स के अंदर मतलब चेंजेस देखने मिल सकता है।
क्योंकि सब जो है डेटा अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं, तो थोड़ा बहुत स्टैट्स के अंदर 1-2% का चेंजेस देखने मिल सकता है, लेकिन ज़्यादा हमें जो है वो देखने नहीं मिलेगा। अब डीपी आभूषण के अभी के स्टेज पे तो 8 स्टोर्स है टोटल, और कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि FY28 तक हम जो है वो 20 स्टोर्स के ऊपर चल जाएंगे। अब कंपनी के अभी के जितने भी स्टोर्स है वो तो खुद के स्टोर्स है, लेकिन ये जो कंपनी है वो फोको मॉडल पे भी शिफ्ट हो रही है। जैसे कि आप कल्याण के केस में देखोगे तो कल्याण भी एसेट लाइट मॉडल पे चल रही है, टाइटन के केस में देखोगे तो टाइटन भी एसेट लाइट मॉडल पे चल रही है, वो भी फ्रेंचाइजी पे स्टोर्स देना स्टार्ट कर चुकी है। और उस तरीके से डीपी आभूषण को भी अपने स्टोर्स वगैरह जो है वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे देने स्टार्ट करने हैं। पीएनजी गाडगिल भी मेरे हिसाब से जो है वो आपके फोको मॉडल पे अपने स्टोर्स वगैरह चलाता है, फ्रेंचाइजी वगैरह पे दे देता है, क्योंकि अगर आप फोको मॉडल पे शिफ्ट हो जाते हो तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी जो है वो एसेट लाइट हो जाती है, आपको इतना ज़्यादा एक्सपांशन नहीं करना पड़ता है, मतलब इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं लगता है, आपको बस फ्रेंचाइजी पे स्टोर्स वगैरह देने हैं और वो जो है ऑटोमेटिकली चलने स्टार्ट कर देंगे। इससे आपका जो नंबर ऑफ स्टोर्स का जो प्रेजेंस है वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हर जगह जो स्टोर है वो आपको खुद नहीं लेना होता है, आप जो है वो फोको मॉडल पे चला सकते हो, फ्रेंचाइज मॉडल पे। अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो भाई रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी देखने मिल रही है इस कंपनी के अंदर। जैसे कि मैंने बोला इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के पीएस के अंदर, मैं सिर्फ यहाँ लिस्टेड प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, मेरे को आके बोलना मत कि भाई ये प्लेयर है वो प्लेयर है अनलिस्टेड स्पेस में, मैं सिर्फ लिस्टेड स्पेस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो भाई ईपीएस के अंदर जो है और आपके रेवेन्यू के अंदर जो है वो डिफरेंस है, ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल रहा है, और पूरे इंडस्ट्री के अंदर फास्टेस्ट ग्रोथ जो है रेवेन्यू की इसकी ही है। अगर हम H1 के नंबर्स कंपेयर करें तो H1 के अंदर रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो 48% के आसपास है, और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ देखोगे तो 73% है, और ईपीएस के अंदर हमें जो है 77% की ग्रोथ देखने मिल रही है। अभी के ये जो है कंपनी के 8 स्टोर्स है, अगर आप 8 स्टोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखोगे तो मैक्सिमम स्टोर की जो ग्रोथ है वो आपके रतलम वाले स्टोर्स के अंदर से है, और फिर इंदौर और फिर उसके बाद भोपाल से भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो डीपी आभूषण जो है अट्रैक्टिव बेट क्यों बनती है, क्योंकि अगर आप बाकी गोल्ड कंपनी से कंपेयर करोगे, कल्याण का जो पीई है 112 के आसपास जा चुका है, बाकी कंपनीज का अगर आप देखोगे तो पीई जो है एकदम पीक पे जा चुका है, और डीपी आभूषण का देखोगे तो सेल्स ग्रोथ अभी के पेस पे सबसे फास्ट है। हालांकि आपको ट्रैक करना पड़ेगा, क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करने पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भाई अभी फास्ट है मतलब डीपी आभूषण जो बेस्ट गोल्ड की कंपनी है भाई ये इसको कंटिन्यूस ट्रैक वगैरह कुछ नहीं करना है, बस इसमें इन्वेस्ट करके रख दो 20 साल, कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, आई एम नॉट किडिंग। अब ये स्मॉल कैप कंपनी है, ऑब्वियसली इसको ट्रैक करते रहना पड़ेगा रिजल्ट्स वगैरह, स्मॉल कैप क्या लार्ज कैप को भी ट्रैक करते रहना पड़ता है। टाइटन देख लो, पहले फास्टेस्ट प्लेयर था गोल्ड सेगमेंट के अंदर, ग्रोथ के अंदर, अब कल्याण हो चुका है टाइटन के पीछे, और एक प्लेयर आज जो है आ चुका है आज के डेट पे। तो कोई लोग अगर पहले टाइटन के अंदर इन्वेस्ट करके बैठे होंगे, बोले होंगे कि भाई टाइटन ही सबसे बेस्ट स्टॉक है, आज जो है वो पकड़ के बैठे हुए टाइटन को, और टाइटन जो है ज़्यादा प्राइस मूवमेंट्स नहीं दे रहा है, क्योंकि बीच में टाइटन की ग्रोथ वगैरह स्लो हो गई थी। हालांकि अभी जो है टाइटन के अंदर जो है हमें फिर से ग्रोथ देखने मिल रही है, लेकिन अगर आप टाइटन के स्टॉक को ट्रैक करते हो तो भाई अच्छा खासा डी ग्रोथ देखने मिला है हमें स्टॉक के अंदर, स्टॉक के प्राइस के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई डीपी आभूषण अट्रैक्टिव बेट लग रही है, जिस तरीके की इसकी वैल्यूएशन है 44 का पीई है। बाकी अगर आप प्लेयर्स कंपेयर करोगे इसके सेगमेंट के अंदर तो पीई अगर आप देखोगे तो टाइटन का 86 के पीई पे स्टॉक पड़ा हुआ है, कल्याण का 109 के पीई पे, पीएनजी गाडगिल का 60 के पीई के आसपास है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक जो है डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। कंपनी के पास मैक्सिमम अगर आप ग्रोथ देखोगे, मैक्सिमम ग्रोथ जो है T2 T3 सिटीज़ वगैरह से जो है फुटफॉल्स वगैरह आते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ जो है उसी फुटफॉल्स के अंदर देखने मिल रही है। और वैसे भी अगर आप ग्रोथ गोल्ड कंपनीज़ को ट्रैक करते हो तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो है वो रूरल इंडिया से जो है 40% के आसपास जो है वो सेल्स आती है, और 60% के आसपास आती है, और अर्बन इंडिया से जो है 40% के आसपास आती है। तो इसलिए T2 T3 सिटीज़ के अंदर कंपनी को जो है अपना प्रेजेंस इंक्रीज़ करना है। इसके साथ साथ जैसे इनके अभी भी स्टोर्स है वहाँ से भी इन्हें अपना जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज़ करना है, जहाँ से इन्हें जो है अच्छी खासी डिमांड जो है देखने मिले। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी इनका कुछ डायमंड मार्केट के अंदर भी ये लोग जो है वो काम करते हैं, स्टडेड डायमंड्स वगैरह के अंदर। और डायमंड ज्वेलरी की बात करें तो इसका उनके अंदर डायमंड ज्वेलरी मार्केट के अंदर कुछ 66 to 15% के आसपास का जो शेयर है वो हमें देखने मिल रहा है। तो डीपी आभूषण जो है डिसेंट अपॉर्चुनिटी है, मतलब ट्रैक करते रहना पड़ेगा, कोई गारंटी नहीं है कि आगे जाकर भी अगले क्वार्टर में भी यही नंबर्स ग्रोथ के रिपोर्ट हो। अभी तो जैसे कि आपकी कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज अच्छी परफॉर्म कर रही है, वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है आपका। दूसरा अगर आप देखोगे तो रिटेल सेगमेंट के अंदर ट्रेंड और V2 और आपका स्टाइल बाज़ार भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपकी गोल्ड कंपनीज़ के अंदर भी सारी कंपनीज जो है मैक्सिमम कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है।
बीच में सेंको के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे थे, सेंको के नंबर्स अभी भी अच्छे आने स्टार्ट हो गए एकदम से, और मार्जिन्स इंक्रीज देखने मिल रहा है हमें। हालांकि कंपनीज़ ने अभी वन ऑफ लॉस ली है सारी कंपनीज़ ने, बट मार्जिन्स अगर आप ओवर 2-3 ईयर्स देखोगे तो भाई मार्जिन्स के अंदर हमें सारी कंपनीज़ के अंदर इंक्रीज देखने मिला है। तो अभी फ़िलहाल तो गोल्ड के स्पेस में, रिटेलिंग के स्पेस में जितने भी लिस्टेड स्टॉक है या फिर B2B स्पेस में गोल्ड सेगमेंट के अंदर कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि स्काई गोल्ड जैसी कंपनी, स्काई गोल्ड के तो Q2 रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हुए। स्काई गोल्ड के ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके चेकआउट कर लेना। और अगर आपको गोल्ड सेगमेंट को और ज़्यादा समझना है, गोल्ड रिटेलिंग कंपनीज़ को जो है प्रॉपर पूरा वीडियो बनाकर रखा है, उस पर 30 मिनट्स का जो है वो वीडियो है, वो जाके चेकआउट कर लेना, जहाँ लिस्टेड स्पेस में जितने भी मैक्सिमम गोल्ड की कंपनीज है उनका कंपैरिजन किया हुआ है। Q1 FY25 के अंदर बनाया था मैंने वो वीडियो, मतलब 1 क्वार्टर पहले की बात है। वो वीडियो जाकर चेकआउट कर लेना, तो आपको कंपनी के जो है बिजनेस मॉडल के ऊपर भी आइडिया लग जाएगा, डिमांड सिनेरियो का भी समझ जाएगा, और फिर आप खुद जो है वो डिसीजन ले पाओगे। आपको जो है कंटिन्यूस बैठ के ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी, 30 पेजेस के एक क्वार्टर के कॉल नहीं पढ़ने पड़ेंगे। मैंने जो है सब कुछ पढ़कर एक वीडियो के अंदर हर चीज़ कंसाइज करती है। तो ये वीडियो के बाद वो वीडियो जो है वो जाके चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को बस हम इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई और कंपनी के Q2 अपडेट चाहिए होगे तो कमेंट सेक्शन में आकर उस कंपनी का जो है वो नाम लिख देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।